देखना शुरू कर चुके हैं एमपी अब तक। और सबसे पहले बात महासंग्राम की। मध्य प्रदेश में चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। इधर विद कांग्रेस एक हैंडल है, ये एक्स हैंडल, इससे एक पोस्ट किया गया, इस पर सियासी बवाल मचा। सीएम शिवराज ने कांग्रेस की मानसिकता को कुंठित बताया और कमलनाथ कह रहे हैं कि जांच करवा लीजिए। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जुबानी जंग के साथ सोशल मीडिया पर भी सियासी वार छिड़ गया है। विद कांग्रेस हैंडल से किए गए इस पोस्ट को लेकर एमपी में बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बाद में खुद सीएम शिवराज ने मोर्चा संभाला और पोस्ट किया। कांग्रेस से भला क्या उम्मीद की जा सकती है? कांग्रेस को अगर श्राद्ध करना ही है तो अपनी कुंठित सोच और कुसंस्कारों का करे। ये धर्म और कर्म को लेकर निरंतर पाप कर रहे, इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हे प्रभु, आप इन कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दें। उधर सीएम के पोस्ट पर कमलनाथ ने भी एक्स पोस्ट किया। कमलनाथ ने पोस्ट के पीछे कांग्रेस का हाथ होने से इनकार किया, साथ ही इस मामले की जांच कराने को कहा। कमलनाथ ने झूठे दुष्प्रचार के आरोप भी लगाए। कमलनाथ ने लिखा, प्रिय शिवराज जी, ईश्वर आपको दीर्घायु करे। कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा ट्वीट नहीं हुआ। आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। कांग्रेस पर आरोप लगाना राजनीति का निचला स्तर। आपके दुश्मन आपकी पार्टी में बैठे हैं, अपनी पार्टी में अनुशासन स्थापित करें। पोस्ट आपत्तिजनक है। ऐसे में बीजेपी का कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना स्वाभाविक है। हालांकि कांग्रेस ने ऐसे किसी पोस्ट से इनकार किया है, लेकिन बीजेपी इसे यूं ही नहीं जाने देना चाहती। ऐसे में इस मसले से किसे नफा होता है और किसे नुकसान, यह आने वाला वक्त बताएगा। एक पोस्ट से जुड़ा हुआ है और दरअसल इस मामले को लेकर कल खुद न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कार्तिकेय यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे, उन्होंने चर्चा भी की। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने पलटवार तो किया ही, लेकिन मार्के की बात उन्होंने कही कि क्या इतने नीचे आप गिर गए हैं, क्या अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे। ये बात दरअसल कल कार्तिकेय ने कही और उसके बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। इस पोस्ट को लेकर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये विद कांग्रेस इस नाम के हैंडल से पोस्ट की गई है। कमलनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यह नहीं किया। उससे पहले बवेले आए, उन्होंने कहा कि जांच करवा लीजिए, सरकार आपकी है। अब एक मसला और भी है, साइबर क्राइम की पेचीदगियां इतनी ज्यादा हैं कि उसमें से आरोपी को खींच लाना कठिन है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ। अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, सोशल मीडिया वार पलटवार के सिलसिले, लेकिन यह तय है कि बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स, इससे बचना चाहिए और यह सिलसिला लंबा चलेगा। अनुराग, बिल्कुल, देखिए, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और अभी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज एक तरीके से राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है वो अब सवालों के घेरे में। हालांकि इस जो ताज़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, उसको ना सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने उसको लेकर नाराजगी जताई है, बल्कि पूरी बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो @with कांग्रेस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर ये पोस्ट शेयर की गई है। हालांकि कांग्रेस इस बात से पल्ला झाड़ रही है कि उनका ना तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है अधिकृत और ना ही इस तरीके का कोई ट्वीट या पोस्ट कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की गई है। कमलनाथ का भी ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि हम भी मुख्यमंत्री के स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी तथाकथित ट्वीट को लेकर दुष्प्रचार ना फैलाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके के जो पोस्ट हैं वो अब बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इस बार चुनाव आयोग की भी पैनी नजर इस तरीके के पोस्ट पर है जिनमें हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी देते हैं, लेकिन इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर मेरे साथ ये देख रहे हैं। सीएम शिवराज पहुंचे हुए हैं रोड शो में
और भोपाल उत्तर विधानसभा में वो इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। आचार संहिता के बाद एक तरह से रणभूमि, जो सड़क बची है, जो संपर्क बची है, जो लोगों से चर्चा बची है, जो लोगों से संवाद बचा है, उसमें उतर चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल से सीधी तस्वीरें उत्तर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का रोड शो। भोपाल की उत्तर विधानसभा जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो के लिए। भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट की ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं रोड शो की शक्ल में, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो। चुनाव की घोषणा के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए रोड शो के जरिए। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के जरिए कमल खिलाने की जिम्मेदारी हालांकि तमाम पूरे मध्य प्रदेश में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बतौर स्टार प्रचारक वो हर जगह शो करेंगे, रैलियां करेंगे, प्रचार करेंगे। लेकिन इस वक्त भोपाल उत्तर विधानसभा वो पहुंचे हुए हैं। आचार संहिता के ऐलान के बाद ये रोड शो उनका शुरू हो चुका है। लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कौन विजयी पताका लहराएगा, किसके दावे दम दिखाएंगे और किसके वादों पर वोटों की मुहर लगेगी, किसके आरोपों के तीर निशाने पर लगेंगे, यह 3 दिसंबर को साफ होगा। लेकिन इस बीच अपने अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बयानों के तीर तीखे और प्रचार का शोर तेज हो गया है। अब तक की चुनावी लड़ाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। 136 उम्मीदवारों की 4 सूचियां जारी करने के बाद बीजेपी का जोश हाई है और इसी जोश के साथ कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही माइंड गेम के तहत बीजेपी के बयानों और दावों के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स का पैंतरा भी चलना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस की तो हवा निकल गई है। 136 सीटें भाजपा और कांग्रेस 0। मुझे लगता है परिणाम भी कुछ ऐसे ही होने वाला होगा। अब तो कांग्रेस तय करे कि वो बचे हुए 35 दिनों में कैसे अपनी गुटबाजी के आधार पर टिकट बांटेगी, फिर कैसे जूतम पैजार से बचेगी और कैसे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंडतम विजय की ओर बढ़ चली है। उधर कांग्रेस भी ये बताने और जताने में जुटी है कि वो किसी भी तनाव दबाव से दूर है। बीजेपी के दावों को ख्याली पुलाव बताते हुए कांग्रेस भी दम भर रही है और बीजेपी को वेट एंड वॉच की सलाह दे रही है। दिल समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। भारतीय जनता पार्टी दबी जुबान में जश्न मना रही है। कांग्रेस की सूची आ जाने दीजिए। ये 136 चेहरों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 चेहरे पराजय के रूप में स्वीकार करेगी। सियासी महाभारत में जुबानी जंग चरम पर है। दावों का दम है तो आरोपों की बौछार भी। लेकिन हकीकत यही है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी अब तक अपने 136 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, प्रत्याशियों ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीदवारों की सूची आने को लेकर बेकरार हैं और हाईकमान को श्राद्ध पक्ष खत्म होने का इंतजार है। और एक बार फिर आपको लिए चलेंगे भोपाल, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में उनका रोड शो लगातार चल रहा है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, खुली जीप में है, साथ में आलोक शर्मा महापौर रह चुके हैं
मुख्यमंत्री के करीबियों में शुमार। चुनाव की घोषणा के बाद प्रचार का रण। सबसे पहले प्रचार पर निकले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आरिफ अकील यहां से जीतते आ रहे हैं। उनकी ये सीट है आरिफ अकील की, कांग्रेस की तरफ से। हालांकि इस बार अभी नामों का ऐलान हुआ नहीं है। तो वहीं आलोक शर्मा बीजेपी की मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं खुली जीप में। पूर्व महापौर आलोक शर्मा इस वक्त उनके साथ जनता से आशीर्वाद की कामना के साथ झुककर, रुककर, सहजता से, सरलता से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभिवादन। भोपाल उत्तर विधानसभा सीट 2018 में कांग्रेस, अब 2023 का जनादेश जनता किसे देगी? पिछली बार का वोटिंग परसेंट 59%। आरिफ अकील बनाम भाजपा की तरफ से फातिमा रसूल, 35,000 का मार्जिन। शुक्रवार 17 तारीख को मतदान होना है, 3 तारीख को आएंगे नतीजे। तो लगातार इन तस्वीरों पर नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोड शो के लिए पहुंचे हुए हैं। उनके साथ आलोक शर्मा नजर आ रहे हैं। अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री का यह काफिला आगे बढ़ रहा है। आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्यमंत्री अब जनसंपर्क का सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ये रोड शो, पूरा रोड शो। चुनाव की घोषणा के बाद प्रचार की शुरुआत। एक और अहम खबर, भोपाल के खानू गांव में एनआईए ने दबिश दी और इधर नीमच में पोस्ता के कारोबारी दीपक गर्ग से जांच एजेंसी ने पूछताछ की। यह कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग को लेकर यह पूरा एक्शन लिया गया है। जांच एजेंसी एनआईए ने एक बार फिर एमपी में दस्तक दी है। भोपाल के खानू गांव के अलावा नीमच में एटीएस ने रेड मारी और एक मौलाना से पूछताछ की है। पीएफआई से तार जुड़े होने के शक में एनआईए ने ये पूछताछ की और बाद में मौलाना को छोड़ दिया गया। एनआईए की टीम ने राजधानी भोपाल सहित देश भर के 6 राज्यों में अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इन पर सब पर टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई है। राजधानी भोपाल के जिस खानू गांव में से जो रेड की गई है उसी इलाके में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये तंग गली है और यहाँ से गुजरते हुए जब आप अंदर आएंगे तो एक जो घर है इस पर जो है वो एटीएस की टीम ने रेड की थी और बताया जा रहा है कि इसमें एक मौलाना जो है वो लगभग 4 से 5 साल पहले से यहाँ रह रहे थे और बच्चों को स्कूल में और कोचिंग पढ़ाने का वो काम करते हैं और स्थानीय लोगों की माने तो वो अभी तक उनके बारे में जानकारी लगी कि ज्यादा लोग उनके यहाँ आते जाते थे। उधर नीमच में पोस्ता कारोबारी दीपक गर्ग को एटीएस ने उठाया है और पूछताछ कर रही है। वहीं गृह मंत्री ने एनआईए की छापेमारी को लेकर कहा कि एमपी में आतंकी वारदात को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़ा मामला है ये और मैं समझता हूं कि सुरक्षा की बात है तो थोड़ा और खुले और उनकी ओर से ही ये विषय आने लगे। टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने पिछले दिनों कई राज्यों में छापे की कार्रवाई की थी। ये कहा जा रहा है कि तब हुई गिरफ्तारियों के आधार पर मिले इनपुट के बाद जांच एजेंसी ने ये रेड की है। कहा यह भी जा रहा है कि एनआईए को कुछ अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। और ये मध्य प्रदेश की बेटी हैं स्वाति। इजराइल और फलस्तीन के बीच जंग चल रही है। इन सब के बीच टीकमगढ़ की छात्रा इजराइल में फंसी हुई हैं।
स्वाति सुरोटिया के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। स्वाति इजराइल में एग्रीकल्चर में एमएससी कर रही थीं। इसी महीने उनके वापस लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन जंग के चलते अब वो वहां पर फंसी हुई हैं। अच्छी बात यह कि वो सुरक्षित हैं। लगातार अपने परिजनों से वो चर्चा कर रही हैं, उन्हें सुरक्षित होने की जानकारी दे रही हैं। स्वाति के साथ और भी छात्र हैं जो युद्ध का अलार्म बजते ही बंकर में छिपकर किसी तरह रह रहे हैं। भारत सरकार से परिजनों ने अपील की है, जल्द से जल्द स्वाति को, टीकमगढ़ की स्वाति को, एमपी की बेटी स्वाति को लाया जाए। चल रही मतलब डायरेक्ट वाली जो फ्लाइट है वह तो बंद है 14 तक। ये के अलावा एम्बेसी ने कछु नहीं करो, अब एम्बेसी से कोई वो नहीं है। अच्छा, कि कोई हेल्प नहीं है। ये के अलावा सिर्फ अकेले एक एयरलाइन है, बाजात इथे से आदिश अबाबा इथियोपियन एयरलाइन, और आदिश अबाबा से दिल्ली या मुंबई। मेरी रिया इजराइल में एमएससी करने गई थी 2020 में, नवंबर 2020 में एग्रीकल्चर से एमएससी करने गई थी। इजराइल गवर्नमेंट से उसका सिलेक्शन हुआ था और नवंबर में गई थी वो। आज अब उसका कंप्लीट हो गया था, इस महीने में उसे वापस आना था। अक्टूबर में आना था, 30 अक्टूबर के पहले वापस आना था, लेकिन वहाँ पे बमबारी हो गई, वहाँ पर लड़ाई चल रही है और लड़ाई के कारण वो हॉस्पिटल में है, लेकिन वहाँ पे बंकर में फंसी हुई है वहाँ पे। तो इंडिया गवर्नमेंट से और अब बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। व्यापम घोटाले में सजा, 2 आरोपियों को 5 साल की सजा हुई है। 2009 में अपनी जगह दूसरे को पीएमटी परीक्षा में बैठाने का ये पूरा मामला है। एक आरोपी एमजी मेडिकल में एमबीबीएस कर रहा था, दूसरा आरोपी सफदरगंज नई दिल्ली से एमबीबीएस कर रहा था। एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने 2014 में संयोगितागंज थाने में इस बात की शिकायत की थी। सीबीआई ने इस पूरे मामले में कोर्ट में 30 लोगों के बयान दर्ज करवाए थे और अब आरोपी पुरुषोत्तम खुरिया, सौरभ सिंह दोषी पाए जाने के बाद 5 साल की सजा इन्हें सुनाई गई है। व्यापम घोटाले में एक और सजा, पुरुषोत्तम खुरिया, सौरभ सिंह 5 साल की सजा। पूरा मामला अपनी जगह दूसरे को बिठाकर एग्जाम दिलवाने का। बड़ी खबर व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई। 2 आरोपी दोषी करार, 5 साल की सजा। 2014 में यह मामला संयोगितागंज थाने में इसकी एफआईआर दर्ज हुई। सीबीआई इस मामले को देख रही थी। व्यापम घोटाले में 2 आरोपियों को 5 साल की सजा। बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड को लेकर नागपुर पुलिस एक बार फिर जबलपुर पहुंची है। 2 व्यापारी हिरासत में लिए गए हैं। व्यापारियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों व्यापारी लाडगंज इलाके के हैं। 2 अगस्त को बीजेपी नेता की हत्या हुई थी। इस मामले में अमित साहू समेत 5 लोग पहले से ही जेल में बंद हैं। सना नागपुर की रहने वाली थीं और उनका लाश अब तक नहीं मिला है और इस मामले में 5 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। लगातार यह कार्रवाई चल रही है। बहुत पेचीदा मर्डर मिस्ट्री। पन्ना टाइगर रिजर्व से आया है गजराज के गुस्से का वीडियो। नाराज हाथी ने थोड़ी देर में एक पेड़ को गिरा दिया। इस वीडियो को पर्यटकों ने, सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता गेट के पास की यह घटना है। देखिए नाराजगी का वीडियो। गजराज गुस्से में है। पन्ना के हिनौता गेट का यह वीडियो बताया जा रहा है। सैलानियों ने इसे बनाया है। गजराज को गुस्सा आया, गजराज ने पेड़ गिराया। तो गुस्से में है गजराज। पन्ना की ये तस्वीरें सैलानियों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। उनके रोमांच का ठिकाना न रहा। रोमांच और दहशत एक साथ ये मनोभाव आए जब सैलानियों ने ये तस्वीर देखी। पन्ना टाइगर रिजर्व का मामला। पन्ना टाइगर रिजर्व का जो हिनौता गेट है वहां गजराज गुस्से में थे। वो इतना गुस्से में थे कि पेड़ को गिरा दिया। तस्वीरें देखिए, ऐसी रोमांचकारी तस्वीरें। नाराज हाथी ने थोड़ी देर में ही इस पेड़ को गिरा दिया। इस पूरे घटनाक्रम को
जो सैलानी पास में खड़े हुए थे, सफारी में जो थे, उन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ना पेड़ और ना थमी रह सकी उसकी जड़ जब गुस्से में आए गजराज। सूंड से पकड़ा, माथे से धकाया और पेड़ जमीन पर आया। गजराज के गुस्से की ये तस्वीरें रोमांच और दहशत एक साथ पैदा करने वाली। पन्ना टाइगर रिजर्व, हिनौता गेट। मंगलवार को हैदराबाद में खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के वनडे मुकाबले में जीत के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने अपने शतक को इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष से जोड़ दिया। रिजवान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। जीत में योगदान देकर उन्हें खुशी है। इस तरह की बात उन्होंने कही। हैदराबाद में वर्ल्ड कप का यह मुकाबला हुआ था। पाकिस्तानी खिलाड़ी का फलस्तीन प्रेम। मोहम्मद रिजवान ने अपना शतक समर्पित किया। यह लिखा है उन्होंने, रिजवान ने यह लिखा है। हैदराबाद में हुआ था वर्ल्ड कप का यह मुकाबला। और मामला यहीं तक नहीं है। इस मैच में हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने का भी आरोप लगा है। पाकिस्तान की जीत के बाद इस तरह के नारे लगाए गए, इस तरह की खबरें निकल कर आई हैं, इस तरह के आरोप लगे हैं। कल पाकिस्तान श्रीलंका का ये मैच था। दो बड़े विवाद, एक रिजवान ने जिस तरह से लिखा, दूसरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन। नमस्कार।